हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल टॉप स्टडी सर्किल में। आज हम क्लास 10th के प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 को अध्ययन करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 से शुरुआत करते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक शून्य पर समाप्त होंगे। हमको जांच करके दिखाना है क्या 6 पर पावर n जो अंक है क्या वह शून्य पर समाप्त होंगे। लेकिन हमको सबसे पहले क्या दिया गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे। सबसे पहले दिया है प्राकृतिक संख्या n के लिए। इसका मतलब है n एक क्या है, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या का शुरुआत कहाँ से होता है, 1 से। इसका मतलब है n का मान जो होगा 1 2 3 डॉट 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 होगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 6 पर पावर n क्या कह रहा है, 6 पर पावर n अंक जो है वह शून्य पर समाप्त होंगे। इसको हमको जांच करना है। तो हम पहले जांच करते हैं। 6 पर पावर n बराबर n एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है। इसका मतलब प्राकृतिक संख्या शुरुआत कहाँ से होता है, 1 से। इसका मतलब n के स्थान पर 1 रखेंगे तो हो जाएगा 6 पर पावर 1 का मान 6 होगा। इसका फैक्टर जो होगा 2 गुना 3 हो जाएगा। अब 2 गुना 3 होगा, फिर n का मान क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो किस में रखेंगे, तो 6 पर पावर n है तो इसका मतलब 6 पर पावर 2 हो जाएगा। तो 6 दो बार हो जाएगा। इसका मतलब इसका दोनों का फैक्टर 2 गुना 3 और फिर 2 गुना 3 हो जाएगा। फिर एक बार और रखते हैं, 3 को रख कर देखते हैं। 6 पर पावर n की जगह पर हम 3 रख कर देखते हैं। 6 गुना 6 हो जाएगा, 3 बार गुना हो जाएगा। इसका फैक्टर हो जाएगा 2 गुना 3, फिर इसका फैक्टर हो जाएगा 2 गुना 3, फिर इसका फैक्टर हो जाएगा 2 गुना 3। अब देखिए हमको क्या कर रहा है, 6 पर पावर n अंक जो है शून्य पर समाप्त होंगे। तो चूंकि जो है 6 पर पावर जो n के जो अभाज्य गुणनखंड में, 6 पर पावर n के किस्म के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 एवं 3 है। इसके जो अभाज्य गुणनखंड में क्या है, सिर्फ 2 एवं 3 है। इसलिए 6 पर पावर n जो अंक है वह जो है शून्य पर समाप्त नहीं होंगे। शून्य पर क्या होंगे, समाप्त नहीं होंगे। देखिए 6 पर पावर n के अभाज्य गुणनखंड में क्या है, सिर्फ 2 एवं 3 है। इसलिए 6 पर पावर n जो अंक है वह शून्य पर समाप्त नहीं होंगे। यह 6 पर पावर n अंक शून्य पर तभी समाप्त होते जब इनके अभाज्य गुणनखंड में, जब इनके किसके अभाज्य गुणनखंड में दो एवं 5 आते, 2 एवं 5 होते। इसका मतलब है 6 पर पावर n जो अंक है वह शून्य पर समाप्त नहीं होंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है व्याख्या कीजिए। व्याख्या का अर्थ होता है सिद्ध करना। व्याख्या का अर्थ क्या होता है, सिद्ध करना। और सिद्ध करना है इतना, और ये जो है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। हमको ये सिद्ध करना है। ये जो दोनों दिया गया है, कहता है ये भाज्य संख्या है तो क्यों है। तो अब पहले हम इसको मानेंगे, इसको लेट कर देते हैं। लेट हम a मान लेते हैं। a के बराबर में लिखेंगे 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। अब इसको हमको b मान लेते हैं। 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 प्लस गुने 1 प्लस 5। अब देखिए इसमें प्लस से पहले और प्लस के बाद क्या कॉमन आता है, तो प्लस से पहले और प्लस के बाद जो है 13 दोनों में, 13 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 7 गुना 11। अब 13 निकल गया तो प्लस बचेगा, इसमें से भी 13 निकल गया तो 1 बचेगा। a बराबर हो जाएगा 13 गुने 77 और प्लस 1 हो जाएगा। और इसको जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा। तो गुना क्या हो जाएगा, 78। अब 78 को हम फैक्टर करेंगे तो जैसे ही 78 को हम फैक्टर करेंगे 2 से तो 39 हो जाएगा। फिर 3 से 13 आ जाए। इसका मतलब है 2 गुना 3 गुना 13।
अब जो है एक प्रमेय होता है अंकगणित आधारभूत प्रमेय, अर्थमेटिक थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का क्या कहना है सो देखिएगा। अंक गणित आधारभूत प्रमेय से मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का क्या कहना है, तो इसका कहना होता है किसी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होता है, भाज्य संख्या। तो देखिए इसमें सभी जो है अभाज्य संख्या, इसलिए जो है यह कौन संख्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। कौन संख्या हो जाएगा, इसलिए यह भाज्य संख्या है। कैसा संख्या है, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या कैसे हुआ, तो अंकगणित आधारभूत प्रमेय से। अंकगणित आधारभूत प्रमेय का कथन क्या है, फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक क्या है, इसका कहना होता है अंकगणित आधारभूत प्रमेय का किसी अभाज्य संख्या का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, भाज्य संख्या होता है। मतलब इसका जो प्रमेय का कहना है सो देखिए, अंकगणित आधारभूत प्रमेय का क्या कहना है, किसी अभाज्य संख्या का गुणनफल भाज्य संख्या होता है। कौन संख्या होता है, भाज्य संख्या होता है। तो देखिए तो यह भाज्य संख्या कैसे होगा, तो क्योंकि अभाज्य संख्या का गुणनफल है, तो इसमें देखिए सभी कौन संख्या, अभाज्य संख्या, इसलिए यह कैसा संख्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। अब आइए हम इसको चेक करते हैं। b बराबर, अब प्लस से पहले और प्लस के बाद क्या कॉमन आता है, तो प्लस से पहले और प्लस के बाद 5 दोनों तरफ है तो 5 कॉमन लेंगे। क्या बचेगा इसमें, 7 बचेगा, 6 बचेगा, 4 बचेगा, 3 बचेगा, 2 बचेगा और प्लस 5 उसमें से निकल जाएगा, 1 बचेगा। b बराबर, इसको 5 गुना 42 हो जाएगा और 42 को 4 से गुना कीजिए 168 हो जाएगा और 3 से गुना कीजिए 4 हो जाएगा 48 और 2 क्या हो जाएगा 50। फिर इसको 2 से गुना कीजिए 8 0 1000। इसका मतलब है इसका गुना जो होगा 1008 हो जाएगा प्लस 1। इसका मतलब है 5 गुने 1009। अब बताइए दोनों कैसा संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का गुणनफल कौन थ्योरम लगेगा, यहाँ भी लगेगा अंकगणित आधारभूत प्रमेय से। और इनका कहना है अंकगणित आधारभूत प्रमेय का क्या कहना है, मतलब किसी भी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होता है, भाज्य संख्या। मतलब इसलिए यह जो है कैसा संख्या होगा, इसलिए यह भाज्य संख्या है। मतलब ये भी सिद्ध हो गया कि यह कैसा संख्या है, भाज्य संख्या। तो ये हम क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है सो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों वृत्ताकार पथ, मतलब इस तरह का वृत्ताकार क्या है, पथ। तो वृत्ताकार पथ है और इस पथ पर क्या कर रहा है,